हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पिछले कुछ समय से राजधानी दिल्ली में हर चर्चा का हिस्सा बना हुआ है, यमुना नदी की सफाई। क्या आप जानते हैं कि यमुना नदी अब किस तरह से सफाई के काम में जुटी बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से स्वच्छ हो रही है? कैसे मशीनें पानी में तैरते कचरे को निकालती है और इस सफाई प्रक्रिया में कितनी मेहनत लगती है? तो चलिए जानते हैं इस पूरी सफाई अभियान के बारे में। साथ ही जानते हैं यमुना को साफ करने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है। यमुना सफाई राजनीति से लेकर जमीन पर। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान यमुना की सफाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैलियों में यमुना की सफाई का वादा किया था। अब दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद यह सफाई अभियान जमीन पर उतरा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सफाई के काम को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें काम तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया और इस निर्देश के बाद यमुना सफाई के लिए स्किमर और वीड हार्वेस्टर जैसी आधुनिक मशीनें यमुना की सफाई में जुट गई हैं। अब बात करते हैं जबरदस्त मशीनों के बारे में जो यमुना नदी को साफ करने के काम में लगी हुई हैं। फर्स्ट, ट्रैश स्किमर नदी में तैरते कचरे को कैसे हटाती है? यमुना जी को साफ करने के लिए खास तरह की नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे ट्रैश स्किमर कहते हैं। ये नाव पानी के ऊपर तैरते कचरे जैसे प्लास्टिक, थर्मोकॉल, बोतलें और पत्ते को अपने अंदर खींचकर एक जगह इकट्ठा करती है। ट्रैश स्किमर से एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जो इन कचरों को इकट्ठा करती है और एक फिल्टरिंग सिस्टम से कचरे को पानी से अलग कर देती है। फिर कचरा एक कंटेनर में जमा होता है और जब वह भर जाता है तो मशीन कचरे को नदी के किनारे पर डंपिंग साइट पर छोड़ देती है। सेकंड, वीड हार्वेस्टर जलकुंभी को हटाती है मशीन। अब यमुना के जल में तैरने वाली एक और समस्या है जलकुंभी। जलकुंभी नदी के प्रवाह को रोकने देती है और पानी की गुणवत्ता को भी खराब करती है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वीड हार्वेस्टर। ये मशीन जलकुंभी को जड़ से काटने का काम करती है। वीड हार्वेस्टर में एक कटिंग ब्लेड और कन्वेयर बेल्ट होती है जो जलकुंभी को काटकर उसे खींचती है और कंटेनर में इकट्ठा करती है। यह पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाती है और जलीय जीवन के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करती है। अब कब तक साफ हो जाएगी यमुना? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यमुना नदी कब तक साफ हो जाएगी। दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि यमुना की सफाई का काम 3 साल में पूरा होगा, यानी कि 2027 तक हम यमुना को साफ करने की कोशिश करेंगे। ये काम 4 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में नदी से जमा कचरा, गाद और कूड़ा हटाया जाएगा। फिर नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और अन्य प्रमुख नालों की सफाई की जाएगी। तीसरे चरण में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और उत्पादन की निगरानी की जाएगी और चौथे चरण में नए एसटीपी और डीएसटीपी का निर्माण किया जाएगा ताकि 400 मिलियन गैलन पानी की कमी पूरी की जा सके। पानी में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए विशेष कदम। यमुना नदी की सफाई के लिए केवल बड़े बड़े मशीनों का ही सहारा नहीं लिया जा रहा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है कि किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा नालों में गंदा पानी न छोड़ा जाए। इससे यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। दिल्ली की यमुना नदी में कचरे की चिंता। दिल्ली की यमुना नदी में कचरे की मात्रा एक बड़ा चिंता का विषय बन चुकी है क्योंकि ये एक गहरी और ऐतिहासिक नदी है जो दिल्ली के मध्य से बहती है। इसके किनारे पर कई फैक्ट्रियां, नाले और औद्योगिक इकाइयां हैं जिनसे लगातार कचरा और अपशिष्ट यमुना में गिरते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हर दिन लगभग 2,500 मिलियन गैलन सीवेज यमुना में गिरता है जिससे नदी का पानी अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा नदी में जलकुंभी, प्लास्टिक, थर्मोकोल और अन्य तरह का घरेलू और औद्योगिक कचरा भी पाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस सफाई अभियान के बारे में अपनी राय और सुझाव कमेंट में बताएं। जय हिंद।